Company, Hungarian company, thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that, it requires years and years of preparation. So it means they were prepared for it. And that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning. And this is what is most important. So they had planned all these activities. And what they did, firstly, they made sure that the pages get blasted off. People get injured, people die. Okay. Now what happens? Perforce now you have to shift to mobile. Moment you shift to mobile, what happens? Your signals are getting triangulated. They also went way ahead. They went for the sonic boom. What they did? They flew the aircraft in a manner that the sonic boom makes a sound in different timings. Once it makes a different timings, and Nasrullah was creating a live relay. When he was creating a live relay, they carried out a triangulation methodology to focus which building is the stain. Now that kind of a something which is never heard of earlier. This is the first time we are hearing this kind of a thing. Coming on to our side, yes, the same threat rights. So supply chain interruption, interception is something we have to be very watchful. So we have to have various levels of inspection on all these issues, whether it is the technological level as well as manual level also, to make sure such things do not get repeated in our case. हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का मंसूबा कैसे बनाया गया? वो कौन सा लम्हा था जब इसराइल ने अपनी अप्रोच बदलने का फैसला किया? इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे हिजबुल्लाह के नेटवर्क में घुसी? मोसाद ने किस तरह तहम्मुल को अपना हथियार बनाया? यूनिट 8200 का आखिर किरदार क्या है? इसराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए जो गैर रिवायती तरीक़ाकार इख्तियार किया, कब से उसकी तैयारी की जा रही थी? इस हवाले से नाज़रीन हैरान कुन और सनसनीखेज तफसीलात सामने आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून शाया हुआ जिससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए इसराइल किस तरह अपनी इंटेलिजेंस की सलाहियतें मुसलसल बढ़ाता चला गया। नाज़रीन, ये सलाहियतें बढ़ाने का फैसला इसराइल ने आज नहीं किया, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से भी नहीं किया, बल्कि यह फैसला इसराइल ने 2006 में किया था। जी हाँ, 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग हुई थी और इस जंग में इसराइल नाकाम अगर नहीं भी हुआ था तो उसको खातिर खा कामयाबी भी हासिल नहीं हुई थी। इस जंग के बाद से इसराइल ने यह तय किया था कि वो हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़राब करेगा, उसमें नकब लगाएगा और इसके ज़रिए हिजबुल्लाह कमांडरों की निगरानी करेगा। 2006 में यह फैसला करने के बाद इसराइल ने अपनी इंटेलिजेंस निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना शुरू कर दिया। इसराइल की जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसी है, यूनिट 8200, इसने साइबर टूल्स तैयार किए ताकि हिजबुल्लाह क़यादत के ज़ेरे इस्तेमाल सेल फोन्स या जो दीगर कम्युनिकेशन के आलात हैं उसमें नकब लगाई जा सके। इसके साथ इजाफी टीम्स भी बनाई गई जो इनसे हासिल होने वाली मालूमात को फौजियों तक और वहां की फजाइया तक पहुंचाती थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल ने ड्रोन्स और जदीद तरीन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भी शुरू किया ताकि हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल अहम मकामात की मुसलसल तस्वीर ली जा सकें और अगर इमारत में कोई मामूली सी भी तब्दीली होती है तो इसे रिकॉर्ड किया जा सके। इसी निगरानी से इसराइल को यह भी मालूम होता रहा कि हिजबुल्लाह के असलहे के ज़खायर कहां पर हैं और फिर इन ज़खायर को निशाना बनाया गया। इसी यूनिट 8200 ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मालूमात अमरीका को फराहम की और अमरीका ने ड्रोन हमले में इन्हें शहीद किया। नाज़रीन, इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शकरकई शहादत भी इसी यूनिट की वजह से हुई है और इसी यूनिट का काम था। हिजबुल्लाह के कई रहनुमा इसराइली खुफिया निगरानी का इसी जदीद निज़ाम के ज़रिए निशाना बने हैं। इन वाक़यात की वजह से हिजबुल्लाह भी ये भांप चली थी कि इसके मवासलात के निज़ाम में नकब लग चुकी है। इसलिए हिजबुल्लाह ने आपस के राब्तों के लिए पेजर और वॉकी टॉकीज पर मुंतकिल होने का फैसला किया। लेकिन जब हिजबुल्लाह क़यादत ये फैसला कर रही थी नाज़रीन, तो इसी वक्त ये फैसला इसराइल के इल्म में आ चुका था कि हिजबुल्लाह वालों को पता चल गया और इसराइल ने इसी फैसले से हिजबुल्लाह को शदीद नुकसान पहुंचाने का बिलाखिर मंसूबा बना दिया और 15 साल इस पे काम किया। नाज़रीन, इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जो है वो बुडापेस्ट एक जगह है, वहां पर उसने एक शेल कंपनी यानी खुफिया कंपनी बनाई, यानी ऐसी कंपनी जिसका वजूद सिर्फ कागजों में होता है।
इस शेल कंपनी ने ताइवान की कंपनी के लाइसेंस के तहत वो जो पेजर होते हैं, मैसेज भेजने वाले आलात, वो बनाए। यानी हिजबुल्लाह अपने गुमान में ताइवान की कंपनी से पेजर खरीद रही थी, लेकिन वो पेजर्स दरअसल इस्राएली कंपनी मोसाद उसे फराहम कर रही थी। और ये पेजर लबनान भेजने से पहले इस्राएली एहलकारों के हाथ लगते थे और वो उसमें धमाका खेज मवाद नस्ब करते थे। और ये पेजर नाजरीन, ये एक दो नहीं बल्कि हजारों में थे। तो मोसाद ने हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज में धमाका खेज मवाद नस्ब किया और इस अंदाज में किया कि हिजबुल्लाह को इस हवाले से कोई शक ना हो पाए।